नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहां पर फिर से एक स्विंग कॉल्स लेकर आया हूं चार्ट एनालिसिस के साथ में। चार्ट रीडिंग को आपको समझना है, कैसे चार्ट को रीड किया जाता है और उसके हिसाब से कैसे आप स्विंग कॉल्स को पकड़ सकते हैं। पूरा एजुकेशनल वीडियो रहेगा, आप समझिएगा, सीखिएगा, ट्रेड करिएगा। मैं मल्टीपल वीडियोस देते रहता हूं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो जरूर से जरूर देखिए, फायदा उठाइए, लाभ उठाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो स्टॉक्स का नाम सबसे पहले वीडियो पूरा देखने की आदत डाल दीजिए, है ना। मैं स्टॉक्स के नाम पहले बता देता हूँ। हालांकि जैसे स्टॉक का नाम बताऊंगा लोग सीधे स्किप करके लेवल देखना लग जाएंगे, बाय लेवल, टारगेट लेवल, आप फिर छोड़ देंगे, हो गया, है ना। नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा देखना है वीडियो, तभी तो समझ में आएगा। स्टॉक का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज या सीजी पावर, शॉर्ट में आप देखिए सीजी पावर। तो मैं यहाँ पर नाम आपके सामने में मार्क कर दे रहा हूँ, सीजी पावर, सीजी पावर। देखिए मैं 2 से 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, सीजी पावर, ये स्टॉक का नाम है। प्राइस 357 रुपए 40 पैसे के आज में सीएमपी में चल रहा है, यानी कि 23 मई के रात के 9:11 का टाइम हो रहा है। आप यहाँ पे समय भी देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, 9:11 23 मई। चलिए, अब क्यों सिलेक्शन है, पहले आप ये समझिए कि स्टॉक्स में क्या क्या चीज हुआ है। आप स्टॉक्स में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देख रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ किया, तो क्या आप देख रहे हैं आप यहाँ पर कि स्टॉक्स ने एक राउंडिंग बॉटम, यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस एरिया को इस तरह से राउंडिंग बॉटम बनाते हुए क्लेम किया, और क्लेम करने के बाद कंसोलिडेट किया, रीटेस्टिंग किया, रीटेस्टिंग के बाद अच्छा ब्रेकआउट कर गया, यानी एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट किया। और ये राउंडिंग बॉटम कब से बना रहा है, ये फरवरी मंथ से बना रहा है। कब से बना रहा है, फरवरी महीने से, और ये चल रहा है मई महीना। चलिए, तो 4 महीने के बाद में इसने ब्रेकआउट कर दिया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा, नहीं। अभी इस पर आपको देखना है, ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टॉक्स में एक ट्रेंड लाइन का महत्वपूर्ण यूज है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए यहाँ से आप लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हायर लो बना रहा है, एक बार यहाँ लो बना, उससे हायर लो यहाँ, यानी कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसका 15 साल 10 साल जितना पुराना चार्ट है वहां चले जाइए। मैक्सिमम मैं 15 साल पे चार्ट पे शिफ्ट कर गया, ठीक है, मैं 15 साल के चार्ट पे शिफ्ट कर गया, और जैसे ही 15 साल के चार्ट में ईयरली पर जाता हूं, तो आप क्या देखते हैं, अचानक से मैजिक होता है। मैजिक क्या होता है कि ये है जो 2010 31 दिसंबर 2010 का जो साल खत्म हुआ था 2010, उसका हाई था 349 रुपया। कितना हाई था, 349 रुपीज। ये स्टॉक का कितना हाई था, 349, और ये लाइफ टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई बोल लीजिए, लाइफ टाइम हाई बोल लीजिए, लाइफ टाइम हाई, एलटीएच, एटीएच, ऑल टाइम हाई। तो एलटीएच है या एटीएच है, ये सारे हाई को क्लोज कर गया, ब्रेक कर गया, क्योंकि क्लोजिंग 357 रुपए 40 पैसे पे चल रहा है। इसका मतलब ये जो 349 वाला, ये वाला जो 2010 में लगाया था, आज से 13 साल पहले लगाया था हाई, उस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। यानी कि मल्टीपल ईयर, मल्टीपल रेजिस्टेंस, मल्टीपल मंथ, सारे ब्रेकआउट, सारे लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि ईयरली ब्रेकआउट के साथ साथ ऑल टाइम ब्रेकआउट हुआ है, एलटीएच हुआ है, यानी कि लाइफ टाइम हाई बनाया। तो जबरदस्त स्टॉक्स ने मूवमेंट दिखाया। ठीक है, चलिए, क्या इससे भी काम हो जाएगा आपका, देखिए होने का तो इतना भी हो जाएगा, लेकिन और कॉन्फिडेंस चाहिए ना। अब वापस से फिर आते हैं ईयरली पर, और ईयरली पर चले जाते हैं फिर मंथली पर। मंथली पे भी देखते हैं तो सारे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो सारे एरिया के ऊपर ही तो ट्रेड करेगा। ये देखिए, सारे एरिया के ऊपर ही ट्रेड करेगा, लेकिन वॉल्यूम इसको जबरदस्त है, वॉल्यूम जबरदस्त है। और साथ ही जो एमएससीडी और आरएसआई का कॉम्बिनेशन है, वो भी पॉजिटिव सेंटीमेंट में यहाँ पे इसको दिखाता हुआ चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो चाहे वीकली चार्ट हो जाए, चाहे मंथली चार्ट हो जाए, चाहे ईयरली चार्ट हो जाए, स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब वापस से डेली पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें एंट्री करना है। एंट्री जब भी करेंगे ना, तो डेली के चार्ट को एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, इसको भी समझना है, क्योंकि ये इसका एक बिहेवियर है स्टॉक का। देखिए कैसे बिहेवियर है, ये देखिए, यहाँ से राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, फिर यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, फिर यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट, फिर यहाँ से एक फिर राउंडिंग बॉटम बनाया और फिर से ब्रेकआउट।
यानी इसका एक बिहेवियर, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है और तब ब्रेकआउट मारता है। इस स्टॉक्स का एक बिहेवियर है और ये बिहेवियर राउंडिंग बॉटम पर काम कर रहा है। क्लियर आ गया बात समझ में? इसकी एक आदत है। तो अब दो चीज आपके सामने में निकल के आ गया। क्या क्या निकल के आ गया कि स्टॉक्स ने फिर ब्रेकआउट किया तो क्या फिर से राउंडिंग बॉटम बनाएगा? तो आंसर आ सकता है कि हाँ बना सकता है। तो क्या स्टॉक यहाँ जो इस तरह से ऊपर गया तो इस तरह से नीचे आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? आंसर आ सकता है हाँ हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर इस तरह से ये नीचे आता है तो यहाँ राउंडिंग बॉटम बनाएगा, यस हो सकता है। तब एंट्री कहाँ बनेगी? तो एंट्री ये वाला जोन जो बनेगा, ये वाला जोन पे भी तो एंट्री बना सकते हैं जहां पे ये अर्च बनाएगा, जहां पे ये राउंड बनाएगा। बात समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चार्ट रीडिंग करते हैं, डेली देखते हैं, तो आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए ये सारी चीजें आप समझिए। अगर ये नीचे आता है और रेंज, इसका जो रेंज बन जाएगा बाइंग रेंज, वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि बाइंग करेंगे 300, माने जब भी हो सकता है ये नीचे आके सस्टेन कर जाए और यहाँ से नीचे आते हुए ऊपर चला जाए, ब्रेकआउट आ जाए और भी थोड़ा नीचे आ सकता है। तो इसके वजह जो इसका बड़ा रेंज निकल के आएगा वो 315 से 350 के आसपास का बनेगा। ठीक है, ये रेंज हमेशा याद रखिएगा, ये बाय रेंज हुआ। इस रेंज के बीच में जब भी मिलेगा आपको बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं 315 से 350 के बीच में। और यहाँ से राउंडिंग, चूंकि बिहेवियर है इसका राउंडिंग बॉटम ना, इसके वजह से हो सकता है और नीचे आ जाए। ठीक है ना, तो इस बात का हमेशा ध्यान के देन ब्रेकआउट कर सकता है। इस वजह से आपको ये लेवल रहेगा ऊपर। लेकिन अगर रेंज की बात करें और इसका बिहेवियर की बात करें, क्योंकि पिछला बिहेवियर इसका राउंडिंग बॉटम है, बार बार राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट करता है, तो ये कहता है कि यहाँ तक से घूम के इसको नीचे ऊपर जाना चाहिए। क्लियर है ना? तो हम 315 से 350 एक अच्छी बाइंग लेवल यहाँ पर बन सकता है। देखिए मैं फिर बता दूं, ये मैं रिसर्च एनालिसिस आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, हर बार करता हूँ। और आप पैसा भी बनाते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करिए। हाँ, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है। आप अगर ट्रेड करते हैं, पैसा बनाते हैं, तो वो आपके अपना पैसा है भैया, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बनाते हैं, लेकिन फीडबैक जरूर दिया करिए। तो 315 से 350 के बीच में जब भी रहेगा, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इस कंडीशन में जानते हैं आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा बनेगा? मात्र 300 रुपीज का, मात्र 300 रुपए का एक स्टॉप लॉस, छोटा सा एक स्टॉप लॉस बनेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो टारगेट बनेंगे वो बड़े बड़े टारगेट बनेंगे। और टारगेट बनेगा 400 रुपए का, 400 का। दूसरा टारगेट बनेगा 425 रुपए, 425 का। तीसरा बनेगा 450 रुपए से लेके लगभग 500 रुपए तक का टारगेट बनेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाइपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इसके टारगेट भी बड़े हो जाएंगे। अब ये 2 दिन में जाए, 20 दिन में जाए, 50 दिन में जाए, डोंट नो। मान लीजिए यहीं पे ये साइडवेज हो गया, 1 महीना यहीं घूम गया, तो क्या करेंगे? आपने तो कहा था 10 दिन में जाएगा, वो साइडवेज हो जाएगा तो कहां से जाएगा? हो सकता है ये पहले नीचे आ जाए, यहाँ 20 दिन यहाँ आने में लगा तब ऊपर जाए, लेकिन रेंज वही रह सकता है। इसके चांसेस पूरे बनेंगे। अब मार्केट में क्रैश हो जाए, परमाणु विस्फोट हो जाए, रूस यूक्रेन पर और ज्यादा हमला कर दे, कुछ भी कर देता, वो तो इसका बाप भी ना जा पाएगा। फिर तो इसका बाप भी नहीं जा पाएगा, मार्केट भी नहीं जा पाएगा कहीं, है ना? तब तो ये भी नीचे आ जाएगा। तो वो सारे रिस्क बने रहते हैं मार्केट में। लेकिन अगर स्टॉक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो ये सारे लेवल एक्टिव होंगे और तब आपका ये टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस 300 के साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है सारी चीज क्लियर हो गए। कहीं कोई परेशानी हुआ, कहीं कोई दिक्कत हुआ, सारे लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। और जितने मैं एजुकेशन वीडियो पर पोस्ट करता हूँ, रिसर्च एनालिसिस वाला, चार्ट एनालिसिस वाला, स्विंग वाला, इस सबको देखा करिए बार बार। दिमाग की बत्ती जल जाएगी, खुल जाएगा, एकदम मिंट की तरह एकदम खुल जाएगा दिमाग, है ना? तो आप इंजॉय करिए और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत